फीमेल्स आती है सिंगल डेटिंग के लिए, तो उनके एग्जैक्टली क्या ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिनकी वजह से स्पेसिफिक उनकी शादी नहीं होती है या फिर कोई इशू आता है शादी करने के लिए? ज़्यादातर तो मेंटल ब्लॉक्स होते हैं। ओके। जैसे पहले ना इतना सोचने का ना टाइम, ना वो एनर्जी, ना वो मौका, अपॉर्चुनिटी थी नहीं किसी के पास। ठीक है, अभी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि हमने देखे है हमारे पेरेंट्स की शादी, हमने देखी है डिवोर्स होते हुए, हमने देखे है कि हमारे फ्रेंड्स के 1-1, 2-2 साल में डिवोर्स हो रहे हैं। तो वो सबके अंदर ना वो डर बैठ जाता है। ओके। राइट, वो डर बैठ जाता है कि अरे यार मेरे साथ भी कुछ गलत हुआ तो, मेरी सास ने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो क्या होगा मेरी शादी नहीं टिकेगी तो, मैंने कोई गलत इंसान चूज कर लिया तो ये जो व्हाट इफ होते रहता है ना, वही उनका ब्लॉक बन जाता है। अच्छा। हाँ, और दूसरा ये होता है कि जहाँ पे जैसे विमेन होती है ना, हाई अचीविंग विमेन, सक्सेसफुल विमेन, हाँ। उनको अपने लाइफ में सब चीज बहुत मुश्किल से मिली। उन्होंने हर चीज के लिए बचपन से मेहनत की, स्ट्रगल। उनको जो घर से प्यार मिलता है वो कंडीशनल होता है कि अगर तू अच्छे मार्क्स लाएगी तो प्यार मिलता है, अगर बुरे मार्क लाएगी तो डांट मिलती है। राइट, वो कंडीशनल लव हो जाता है। तो जब वो कंडीशनल लव मिला होता है, मेहनत डाली, एफर्ट डाली, तो उनका बिलीफ बन जाता है कि जब तक मैं कोई चीज के लिए मेहनत ना करूं, मैं वो डिजर्व ही नहीं करती। मैं वो डिजर्व ही नहीं करती। तो वो सेम माइंडसेट वो लोग प्यार में लेके आ जाते हैं कि अरे ये तो बहुत इजीली मुझे भाव दे रहा है, शायद ये इतना अच्छा नहीं होगा। अच्छा। हाँ, ऐसी थॉट प्रोसेस होती है। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाई दे गेट स्टक, बिकॉज वो लोग किस पे फोकस करते हैं। एक्चुअली ये थॉट प्रोसेस नहीं होती है, सिर्फ हमारा नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो कैसे होता है डेवलप, जैसे बचपन में हमारा जो एनवायरनमेंट, जो सराउंडिंग्स होती है, उस हिसाब से वो डेवलप होते जाता है सबकॉन्शियसली। हम कॉन्शियसली कुछ नहीं करते उसमें। लेकिन अब वो हो गया है तो वो क्या करेगा कि जो बंदा अनअवेलेबल है, जो बंदा कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, जिसके पीछे ज्यादा लड़कियां घूम रही है, जो डिफिकल्ट है, मेरा नर्वस सिस्टम मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ऐसा कोई बंदा मेरे सामने आता है, मुझे बटरफ्लाईज आते हैं, मुझे ऐसा दिल धड़कता है मेरा, और मुझे लगता है कि एक्साइटेड कि मुझे तो यही चाहिए। राइट, अब जो बेचारा अच्छा लड़का है, जो जेन्युइनली रेडी है शादी के लिए, जो एफर्ट डाल रहा है, जो क्लियर बात कर रहा है, डायरेक्ट बात कर रहा है, उसको ये बोलेगी कि ही इज टू गुड टू बी ट्रू। राइट, ये मुझे ना वो एक्साइटमेंट फील नहीं हुई। ही वॉज वेरी नाइस, ही पुट इन ऑल द एफर्ट फॉर मी, बट आई वॉज नॉट अट्रैक्टेड टू हिम। लेकिन वो अट्रैक्शन ना बायोलॉजिकल ऑटोमेटिक सिस्टम है तुम्हारा। राइट, जो ट्रेन हो चुका है अभी कि जो डिफिकल्ट है, जो अनअवेलेबल है, उसके तरफ जाओ, उसके तरफ भागो, उधर मजा है, यहाँ पे मजा नहीं है। तो जब मैं कॉन्शियस होके, वो बात के लिए कॉन्शियस होके मैं ट्राई करूंगी कि नहीं, मुझे इस तरफ नहीं मुड़ना है, मुझे ये तरफ जाना है जहाँ पे मेरे लिए जो लड़का अवेलेबल है, जो मेरे लिए एफर्ट डाल रहा है, जो मेरे साथ लाइफ बिल्ड करने के लिए रेडी है, मुझे उसको कॉन्शियसली चूज करना है। जब ये नहीं करती है ना लड़कियां, तो फिर भागते रहते हैं। ये वो डीप थॉट है। वो एक्चुअली कुछ लोगों की हैबिट होती है ना, जो हमारे साथ में हाथ में होता है ना, उसकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जो नहीं है ना, उसके पीछे भागते हैं और उसे पाने की कोशिश करते हैं लोग। हाँ, और ये हर एरिया में हमने देखा है लोगों को करते हुए, पैसों में भी करते हुए देखा है, करियर में करते हुए देखा है, और अब ये लव में भी रिपीट हो रहा है। सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, उसी चीज की वजह से अनमैरिड रहते हैं, बिकॉज कोई परफेक्ट पार्टनर जो है, वो परफेक्ट पार्टनर मिल रहा है, सामने है, ये सामने दिख रहा है, बट लेकिन नहीं वो बेटर लग रहा है, लेकिन वो कभी हाथ में नहीं आता। और ये हमें ये लड़के लड़की दोनों के साथ में होता है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल बॉयज भी। इनफैक्ट लड़के तो ज्यादा वैल्यू प्लेस करते हैं वो लड़की पे जो ज्यादा क्या बोलते हैं, नखरे दिखाती है। हाँ। ये तो हमारा वेल नोन फैक्ट है कि जो सबसे ज्यादा नखरे दिखाती है, लड़का उसके तरफ ही जाता है। हाँ, जो चूजी होती है उसी की तरफ भागते हैं।